हर काम, हर ठेकेदारी, हर टेंडर में गुजरात का ही कंपनी काम करेगी। वो चाहे विश्वनाथ मंदिर में काम हुआ तो सरकार सब जगह। अब क्या है कि एक टेंट सिटी बसाई गई, जो होटल व्यापारियों का व्यापार था उसको छीना गया और वो दिया गया प्रवीक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जो कि गुजरात की है। लल्लू जी गुजरात वाले। जरूरी है टेंट माँ गंगा को बीच, गोवा का बीच बनाना चाहते हैं आप? गोवा व्यभिचार का अड्डा है। गोवा में बीच पे व्यभिचार होता है। माँ गंगा के, माँ गंगा की गोद में आप क्या परोसने जा रहे हैं? मीट, मांस, दारू, वहाँ व्यभिचार होने जा रहा है। बनारस में एक स्वरूप बहुत दिव्य और भव्य सभी लोग देखेंगे, जिसका नाम है टेंट सिटी। टेंट सिटी एक ऐसा सिटी बनाया गया है जहां पे दूर दराज से लोग आ रहे हैं और उसको विश्व पटल पे भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये कारनामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में हुआ है और जिला प्रशासन लगातार इसमें लगा हुआ है। हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी, जो कांग्रेस पार्टी को लीड करते हैं। इनसे जान लेते हैं कि जो टेंट सिटी बसाई जा रही है काशी वासियों के लिए कितना फायदेमंद होगा। ये बताइए वैभव जी कि जिस तरीके से टेंट सिटी बनाई गई है काशी वासियों के लिए कितना लाभदायक होगा? काशी वासियों के लिए तो इसका कोई लाभ नहीं है, इस वजह से कि काशी के जो होटल एसोसिएशन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये टेंट सिटी बसा के हमारे होटल का व्यापार ठप कर दिया गया। एक होटल व्यवसायी ने तो ये तक कह दिया कि हमने मदद की मौजूदा सत्ताधारी दल को और उसका ये खामियाजा है कि हमारे ही व्यापार पे इन्होंने तलवार चला दी। और जो टेंट सिटी है, टेंट सिटी की सुरक्षा, बाकी व्यवस्थाएं सब कुछ करने में बनारस का प्रशासन लगा हुआ है, सरकारी पैसा उसमें जा रहा है और माँ गंगा की गोद में बीच बनाया जा रहा है और वहाँ व्यभिचार होगा। और जो काशी धार्मिक, आध्यात्म और ज्ञान की नगरी मानी जाती थी, उसको गोवा की तरह व्यभिचार का अड्डा बनाया जा रहा है। इससे गंगा में प्रदूषण बढ़ेगा। माँ गंगा की गोद में जिस प्रकार से पिछले बार नहर खोदी गई थी, माँ गंगा की गोद में यही सब हो रहा है। आप लोग जो ये कांग्रेस के लोग हैं, सिर्फ सरकार की नाकामी खोजने में क्यों लगे हैं? इतनी अच्छी व्यवस्था मिल रही है, पर्यटक आएंगे, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का सारी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन सिर्फ आप कमी क्यों दिखलाते हैं? देखिए, मैं कमी नहीं दिखलाता हूँ, ये तो काशी की जनता जान रही है। जो कि काशी के होटल व्यापारी हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, वो सब ये बात कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, आदमी बाहर से आएगा एयरपोर्ट से, टेंट सिटी जाएगा, ना हमको उससे कोई फ़ायदा होना है, ना हमारी व्यापार में कोई बढ़ोतरी होनी है। उल्टा होटल व्यापारी कह रहे हैं कि हमारे होटल का जो बुकिंग थी वो ख़त्म कर दी इस सरकार ने, हमारा व्यापार चौपट कर दिया। आपने एक नई चीज़ की। अब तक तो ये सुनने में आया था, जब तक से प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद चुने गए, तब से हर काम, हर ठेकेदारी, हर टेंडर में गुजरात का ही कंपनी काम करेगी। वो चाहे विश्वनाथ मंदिर में काम हुआ तो सड़कों का, हाईवेज का, सब जगह। अब क्या है कि एक टेंट सिटी बसाई गई, जो होटल व्यापारियों का व्यापार था उसको छीना गया और वो दिया गया प्रवीक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जो कि गुजरात की है। लल्लू जी गुजरात वाले। जो प्राइवेट कंपनियां जो उस टेंट सिटी को बसा रही हैं, आप टेंट सिटी की बात कर रहे हैं गुजरात की, हो सकता है कि यूपी में ना हो ऐसे टेंट वाले, उनके पास व्यवस्था ना हो, इसलिए जाते होंगे टेंडर। भाई साहब, कोई जरूरी है टेंट माँ गंगा को बीच, गोवा का बीच बनाना चाहते हैं आप? गोवा व्यभिचार का अड्डा है। गोवा में बीच पे व्यभिचार होता है। माँ गंगा के, माँ गंगा की गोद में आप क्या परोसने जा रहे हैं? मीट, मांस, दारू, वहाँ व्यभिचार होने जा रहा है। आप बात कर रहे हैं। इतना डेवलप होने के बाद भी आप लोगों को क्यों है बस एक ही चीज दिखता है? भाई ऐसा है, ये सरकार सिर्फ कमाई के लिए है। यही बात तो हम कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रही है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि क्या कारण है कि गंगा को भी
पर्यटन का स्थल बनाया गया। माँ गंगा, गंगा जल का अलग महत्व है। गंगा जी की बात है, जो बनारस सीढ़ियों का शहर माना जाता है, गलियों का शहर माना जाता है, तो जाहिर सी बात है पर्यटक आएंगे तो उस पार से जो झलक दिखेगा वो दिखने के लिए सोकर दिखेंगे, बैठकर दिखेंगे, तो ये चीज़ आपको नहीं पसंद आएगा। सो कर देखेंगे तो ठीक। माँ गंगा के गोद में लोग व्यभिचार करेंगे, ये है काशी। काशी के पूरे इतने बेहतर स्वरूप को इन्होंने विकृत किया है, काशी के महत्ता को इन्होंने विकृत किया है, छिन्न भिन्न किया है। काशी और माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का जो महत्व है हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, सनातनियों के लिए, उनके भावनाओं के साथ इन्होंने बहुत बड़ा घोर अन्याय किया है। यानी इतना बड़ा मंदिर बन गया, इतना बड़ा परिसर बन गया, फिर भी उस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर बन गया और मंदिर में सीवेज की व्यवस्था नहीं है। आप जाइए मंदिर के अंदर जो पानी का निकास है उस निकास को देखिए, सीवेज उस पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आसपास का जो था 5-6 मोहल्लों का सीवर ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे वो पानी अंदर मर रहा है। आप जाइए मणिकर्णिका श्मशानेश्वर महादेव के बगल में, आप देखिए सीवर की स्थिति। वो सीवर का पानी जलमल जो है वो जमीन में धंस रहा है और आने वाले कुछ ही समय बाद देखेंगे कि गंगा के किनारे जितने मकान हैं वो दरकना शुरू होंगे। आज जो इस सरकार के अनुभवहीन प्रयोगों के द्वारा जोशीमठ, कर्णप्रयाग में पहाड़ों में दरारें आ रही हैं, लोग वहां से विस्थापित होने वाली स्थिति में है, भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है। आने वाले 2-4 सालों में काशी के गंगा तट के किनारे जो रहने वाले, जो सदियों से लोग रहते आ रहे हैं, पक्का महाल जिसको कहते हैं, वहाँ भी दरारें होंगी और लोग छोड़ छोड़ भागेंगे। और माँ गंगा का जब प्रकोप आएगा, जब वो भवन धसेंगे, क्या होगा? तो आपने जो पौराणिक नगरी काशी थी उसको आपने पर्यटन का अड्डा बनाया और उसके लिए आपने बेतरतीब ड्रिलिंग करी, बेतरतीब आपने ऐसे ऐसे प्रयोग किए जो कि हमारे आस्था पे चोट है। मैं आपको एक बता दूं बात, जैन मुनियों के जो तीर्थ थे उस पे आपने कुछ करना चाहा। जैन समाज जो है वो अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक है, लेकिन क्या विरासत है उनकी, वो चंद लोग, बहुत कम लोग मिलके अपने तीर्थों को बचा लिए। और इस सरकार जो कि हिंदू धर्म की ठेकेदार बनते हैं सत्ताधारी दल के लोग, हमारे हिंदू धर्म प्रतीकों को, 40 काशी खंडोक्त शिवलिंगों को, मंदिरों को तोड़ के छिन्न भिन्न कर दिया गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदुत्व के ठेकेदारों को जो कि अपने सनातन के प्रतीकों को नहीं बचा पा रहे हैं। माँ गंगा की गोद में टेंट सिटी बसा रहे हैं, पैसा उगाही कर रहे हैं माँ गंगा की गोद से, और वहाँ पे व्यभिचार का अड्डा बनाने के लिए सरकारी सहमति दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वैभव जी थे जो टेंट सिटी को लेकर इनका खुद का विचार है कि ये जो किया जा रहा है बिल्कुल गलत किया जा रहा है, क्योंकि माँ गंगा की गोद में जो एक पवित्र नदी है, और उसको नदी लोग नहीं कहते हैं, बनारस में उसको माँ के नाम से जानते हैं, और उसको लोग खंडित करने में लगे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वहाँ पे लोग सोएंगे, बैठेंगे, रहेंगे और तमाम तरह की चीज़ें खाएंगे पिएंगे, जाहिर सी बात है जो भी होटल में व्यवस्थाएं होती हैं तो होटल जैसी सुविधाएं देने की बात कही जा रही है टेंट सिटी में, तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो धर्म के लोग हैं उस पर ये लोग लगातार ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये हाँ देखिए, ऐसा है कि अब तक गंगा जी के उस पार जो छोटे छोटे घोड़े खच्चर वगैरह लेके जो काशी के सामान्य लोग थे, 200-500 रुपये लेके वहाँ लोगों को कभी कभार लोग जाते थे, तो उनको जब वहाँ रोजगार मिलता था उससे उनका घर चलता था। अब वहाँ जाने के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया गया, उनकी रोजी रोटी पे प्रहार कर दिया। सामान्य काशी का आदमी उस पार टेंट सिटी के इर्द गिर्द फटक नहीं सकता है। तो जो काशी की धरोहर है, जो काशी के लोग हैं, काशी में उस पार गंगा के उस पार जाके वो नहीं घूम टहल सकते, जबकि उनके लिए बहुत दंड का विधान है, वहाँ जाना मना हो गया है। लेकिन बाहर का गुजरात की कंपनी आएगी, वो सब कुछ करेगी और उससे गंगा में प्रदूषण होगा, सीवेज जल मल सब वहीं मर्ज होगा। वो कर सकते हैं क्योंकि एक
ऐसा शासक आया है जो कि गुजरात का है और जिसको माँ गंगा से भी पैसा चाहिए। उसने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन उसने गंगा ने बुलाया तो नहीं था, उसने माँ गंगा से कमाई शुरू कर दिया, बाबा विश्वनाथ से कमाई शुरू कर दिया। तो भगवान हमारे आर्थिक आध्यात्मिक जो प्रतीक हैं, जो हमारी जो आस्था है, उसमें ये सरकार, ये सत्ता गुजरात को कहते हैं कि व्यवसायियों का राज्य है, वहाँ हर व्यक्ति के मन में धंधा है। उसने शिव का भी धंधा किया, गंगा का भी धंधा किया। इससे सर्वनाक सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आप पूरे बात वैभव त्रिपाठी से सुन रहे थे, तो हम ये खास रिपोर्ट दे रहे थे बनारस से, कांडी बनारसी के लिए। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।